जय हिंद साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें साथियों रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो आपको इस सरलीकरण को सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या होता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर हम गुना का सिंबल देंगे। फिर 8 है, उसके बाद माइनस है तो माइनस के स्थान पर हम क्या लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर माइनस के जगह पे हम भाग को रखेंगे। उसके बाद 4 है, फिर गुना है तो गुना के स्थान पर आपको क्या रखना है तो गुना के स्थान पर माइनस रखना है, फिर 2 को रखना है और भाग के स्थान पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्लस, तो यहाँ पर प्लस 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 गुना 4 से भाग देंगे 8 में तो कितना होगा 2 माइनस 2 प्लस 9। फिर 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 प्लस 9। ठीक है, 10 और 9 19, 19 में 2 जाएगा 17। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में 17 आंसर दिया हुआ है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर 17 आया होगा। और देखिए जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है आप लोग उसका आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, रवि की बहन के ससुर के एकमात्र बेटे का रवि से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रवि नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो रवि की बहन, तो रवि जैसे लिखे तो रवि आपका पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हम लोग प्लस का सिंबल यूज करेंगे। तो रवि की बहन, मान लीजिए रवि की बहन, यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टर। ये रवि की सिस्टर है, चूँकि महिला है तो इसके लिए हम माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो रवि की बहन के ससुर, यानी रवि की बहन इसका ससुर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ससुर इसका कैसे होगा, तो यानी कि रवि की जो सिस्टर है इसका कोई ना कोई पति होगा, और इसका जो पिता होगा, ये जो इसकी बहन है इसका ससुर होगा, यानी कि ये जो बहन है इसका ससुर यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ससुर, ठीक है। और ये क्या है, पति है। किसका पति है तो रवि की बहन का पति। तो पूछा जा रहा है कि रवि से क्या संबंध है, किसका, तो रवि की बहन के ससुर के एकमात्र बेटे, यानी रवि की बहन के ससुर, यानी ये ससुर का जो बेटा है ये पति, ये रवि से क्या संबंध है। तो रवि और इसका क्या संबंध होगा तो आप कहेंगे जीजा और साले का संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में जीजा दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध आपको बताना है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, और देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन जो है ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, फिर लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन भी होता है और शब्द एनालॉजी का भी क्वेश्चन होता है। आगे उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 10 से जिस प्रकार 99 को बनाया गया है उसी प्रकार 9 से क्या बनेगा आपको बताना है। तो सबसे पहले 10 से आपको 99 बनाना पड़ेगा। अगर 10 में हम गुना 10 कर देते हैं तो 100 हो जाता है, और 100 में अगर माइनस 1 कर देते हैं तो 99 होता है। उसी प्रकार 9 में अगर हम 10 गुना कर देते हैं तो 90 हो जाएगा, और इसमें माइनस 1 करेंगे तो 89 होगा। लेकिन एक भी ऑप्शन में 89 नहीं दिया हुआ, यानी कि हम जो लॉजिक का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर कीजिए तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 100 में 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 99। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 80।
यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में 80 दिया हुआ है। और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, और ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाता है, तो आप लोग रोजाना क्लास को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 1 3 5 7, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे 9, क्योंकि यहाँ पे 2 का सब में गैप है। तो इसका आंसर देख सकते हैं पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 9। या फिर इस क्वेश्चन को एक और तरीका से बना सकते हैं, 1 3 5 7 ये सभी के सभी क्या है, विषम संख्या है। तो 1 के बाद अगला विषम 3 5 7, तो 7 के बाद अगला विषम हमारा क्या होगा, 9। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर यहाँ पर 9 आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को CODROT लिखा है, उसी प्रकार MONI को मोनिको को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है, डॉक्टर दिया है तो उसको लिखिए DOCTOR, और उसी के जस्ट नीचे लिखिए इसको C, फिर क्या है ODROT। अब ध्यान से पैटर्न को देखिए, तो यहाँ पर D है तो यहाँ पर भी D देखेंगे, यहाँ पर C है तो यहाँ पर C है, यानी कि यहाँ पर क्रॉस मेथड का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए D, यहाँ पर C, और बीच वाले को जैसे है वैसे लिख दिया गया है। फिर इसमें भी देखिए क्रॉस मेथड है, देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब हमको लॉजिक पता चल चुका है, आपको क्रॉसिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए M है तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। यहाँ पर N है तो यहाँ पर भी क्या होगा, N होगा, और बीच में O है तो यहाँ पर भी O हो जाएगा, यानी कि शुरुआत का जो 3 लेटर होगा NOM होगा। और देख सकते हैं केवल D ऑप्शन में ही NOM दिया हुआ है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोग पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके बाद देखिए IKO बचा है, तो I यहाँ पर हो जाएगा और O यहाँ पर होगा, बीच में K है तो K, तो देख सकते हैं NOMOKI। तो पूरा आंसर यहाँ पर देखिए D ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। आप लोग देख सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट में हर तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग कम से कम रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट डेली जरूर लगाइए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर 23 और यहाँ पर 20 कैसे बनाए हैं। तो 3 6 4 7 इसी को आपस में गुना जोड़ कैसे भी करके आपको 20 बनाना है। तो 3 और 6 को अगर हम जोड़ दें तो कितना होता है 9, और 7 और 4 को जोड़ दें तो हो जाएगा 11। अब बताइए दोनों को क्या करेंगे, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ देते हैं तो बनेगा 20। आइए इसमें चेक करते हैं, 5 और 8 13, 4 और 6 10, और यहाँ पर भी दोनों को जोड़ दें तो देखिए 23 बन रहा है। यानी कि लॉजिक पता चल चुका है, 11 7 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 9 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 36। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में 36 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, भारत, आगरा, ताजमहल। अब ध्यान से तीनों शब्द को देखिए। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल आगरा के अंदर में है और आगरा जो है भारत के अंदर में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले भारत के लिए एक गोला बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, मान लीजिए ये, चलिए मान लीजिए भारत का ये गोला है, ठीक। तो भारत के अंदर क्या आएगा, ताजमहल या फिर आगरा। तो सबसे पहले आगरा, तो आगरा के लिए गोला बनाते हैं। ये मान लीजिए आगरा के लिए गोला है, और आगरा के अंदर क्या आएगा, ताजमहल। तो ताजमहल के लिए ये आपका एक गोला है। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम देख सकते हैं, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है। पीछे अभी हमने कवर किया नंबर एनालॉजी और ये है आपका शब्द एनालॉजी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आंवला का संबंध विटामिन सी से कैसे है? तो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। तो उसी प्रकार बताइए गाजर में क्या पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जीके से संबंधित होता है। तो गाजर में क्या होता है? विटामिन ए, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए। इस आकृति में आपको गिनना है कितना वर्ग है। आप चाहे तो ऐसे भी गिन सकते हैं एक एक करके 1 2 3 4 5, लेकिन इसके लिए भी ट्रिक होता है। तो आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। वरना होता क्या है, आप लोग गिनने में अगर कहीं छूट जाता है तो आंसर गलत हो जाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है 1 2 3, यानी कि 3 वर्ग इस तरह से है, फिर 1 2 3 इस तरह से है। इस तरह लिखने के बाद आपको क्रॉस में गुना कर देना है। कैसे करना है? 3 को आपको 3 से गुना करना है, कितना होगा? 9। 2 से 2 को गुना करना है, कितना होगा? 4। फिर 1 को आपको 1 से गुना करना है तो कितना होगा? 1। और तीनों को जोड़ दीजिए तो 9 4 13 और 1 14। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में 14 दिया हुआ है। यानी कि आपको जब भी वर्ग निकालना रहे तो आपको क्या करना है, इधर से 3 लिखिए और इधर से 3 लिखिए और क्रॉस में गुना करके सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इस तरह के सवाल में त्रिभुज का भी आता है कि आपको गिनना पड़ता है इसमें कितना त्रिभुज है, और सभी के लिए ट्रिक का इस्तेमाल होता है। ठीक है। आगे जैसे ही प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा वैसे आपको जितना भी क्वेश्चन है सब आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां क्वेश्चन देखिए, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब ये जो है आपका लेटर एनालॉजी है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो हमने एनालॉजी का 3 टाइप पढ़ा। एक आपका था नंबर एनालॉजी, फिर आपका आया शब्द एनालॉजी, और ये आपका लेटर एनालॉजी। तो यहाँ पर जिस प्रकार ABC से ZYX लिखा है उसी प्रकार FUK से क्या बनेगा? तो अगर आप लोग दोनों को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर A है तो यहाँ पर Z है, यहाँ पर B है तो यहाँ पर Y है, यहाँ पर C है तो यहाँ पर X है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो A का अपोजिट होता है Z। ठीक है। यानी कि A आपका शुरुआत में आता है तो Z आपका अंतिम में आता है। B का अपोजिट आपका होता है Y, C का अपोजिट होता है X। आपको अपोजिट लेटर याद होने चाहिए। ठीक है, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे सभी लेटर का अपोजिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी F का अपोजिट क्या होगा? तो U होता है। U का अपोजिट क्या होता है? तो F होता है। और K का अपोजिट क्या होता है? तो K का अपोजिट होता है आपका P, तो UFP। यहाँ पर देख सकते हैं A ऑप्शन में दिया हुआ है UFP। और आप लोग कैसे याद करेंगे कि किसका कौन सा अपोजिट है? तो इसके लिए भी ट्रिक होता है। जैसे कि B का अपोजिट क्या होता है? Y, तो इसके लिए ट्रिक है बॉय। देख सकते हैं B का अपोजिट Y। जैसे कानपुर की बात करें, K आता है और P कानपुर, तो K का अपोजिट क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ठीक है। G का अपोजिट क्या होगा? T होगा। कैसे याद किया था हमने? तो GT रोड, आपको याद करना है GT रोड, तो G का उल्टा T। अब I का अपोजिट क्या होता है? तो R होता है। कैसे याद करेंगे? इंडियन रेलवे। तो ऐसे आपको मन में कुछ फिगर बना के याद रखना है, और इसके लिए आपको यूट्यूब पर ट्रिक मिल जाएगा, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं अपोजिट लेटर ट्रिक, या फिर अपोजिट लेटर ट्रिक लिखकर आपको मेरा चैनल का नाम लिख देना है। हम भी इसके बारे में बताए हैं कि आपको अपोजिट कैसे याद करना है। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा, और आपने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको कमेंट करके बताना है।